saying we are renting in Burj Khalifa, we are renting in Burj Arab, we are in Sheikh Zayed Road, see our office. तो गाइस 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, अजमान में, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, आलैन और कहीं पर भी, शारजा, कहीं पर भी रह रहे हो, तो इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो तीनों अपडेट है आप लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ पहला अपडेट के बारे में। तो टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पड़ा, इसकी भी रियलिटी आपको बताऊँगा। पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ, क्योंकि शेख साहब ने भी एक वीडियो बनाया है और लोगों को अवेयर किया है, बताया है। तो प्लीज़ इनकी बात ज़रूर सुनना, और इनका बात मैं सुनकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरह का चीज़ अभी यूएई के अंदर हो रहा है। वो लोग बड़े बड़े जगह पे ऑफिस ले लेते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा के बगल में, या फिर बुर्ज अल अरब जो है समुद्र के अंदर एक जो 7 स्टार होटल है वहाँ पे, और ऐसे ऐसे जगह पे कि आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत बड़ा ऑफिस है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि आपको यूरोप भेजने के लिए बोलते हैं कि 4000 दिरहम लगेगा, 5000 दिरहम लगेगा, किसी से तो 10-10 हज़ार दिरहम ठग लेते हैं कि यहाँ पे आप क्या कमाओगे, 20-25 हज़ार रुपया, आप वहाँ जाओ लाखों रुपये कमाओगे। इस तरह से आपको सपना दिखा देंगे, और फिर पता चलेगा कि काफ़ी लोगों को पैसा इकट्ठा करके और वो लोग सीधा 9-2-11 यानी अपने कंट्री वापस चले जाते हैं। तो इस तरह के फ्रॉडबाजी में आप बिल्कुल ना रहना। आपको कम भी सैलरी है तो अपने आप पे काम करो। आप बड़ी लालच के चक्कर में बुरी तरह फंस जाओगे। जो भी पैसे कमाओगे या कर्ज उधार लेकर जाओगे, सारे आपका फंस जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है यूएई के अंदर। तो प्लीज़ ध्यान रखना और इस तरह का चीज़ों में बिल्कुल आप ना फंसना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो भी कोई अगर छोटी से छोटी कंपनी में काम कर रहा है, बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, बेसिकली आप एक वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, तो ये चीज़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप जब यूएई के अंदर आते हो तो आप देखते हो कि अगर एक बार आप बीमार पड़ जाते हो तो इलाज कराने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होता है। एक बार डॉक्टर पास जाओगे तो 150-200 दिरहम तो यूँ ही चला जाएगा। वो भी टेस्ट लिखेगा, दवा लिखेगा, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो। अगर इंश्योरेंस नहीं कंपनी कराई है तो बहुत मतलब 1 महीने अगर 2-3 बार बीमार पड़ जाओगे तो सारा सैलरी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए यूएई गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि 2025 जनवरी लास्ट टाइम दिया था सारे कंपनी को, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, कि जो भी उनके पास कामगार है, जो भी वर्कर है, उनका इंश्योरेंस कराना सबको कंपलसरी कर दिया गया था। और जो इंश्योरेंस अगर नहीं कराएगा उस कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अब मोहरे को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इतना डेटा रखना मुश्किल होता है कि किनका कौन सी कंपनी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी वो तो वर्करों को इंश्योरेंस करा दे रही है, लेकिन छोटी मोटी कंपनी है जो वर्करों को इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई है। तो इसलिए मोहरे ने खुला ऑफ़र दिया है सारे वर्करों को कि अगर आपकी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई है तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो, और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम शो हो जाएगा और ताकि आपको कंपनी के ऊपर, कंपनी वाले आप पर एक्शन ले। इसलिए मोहरे में आप कॉल करके बता सकते हो 80084 पे, और बता सकते हो अपना समस्या कि हमारा जो कंपनी है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है। हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसका इलाज का बहुत ज़्यादा पैसे लगता है, क्योंकि अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस कराएगा और जिस दिन हॉस्पिटल जाओगे उसका आपको पैसे भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि उस दिन का आपका एब्सेंट लग जाए, क्योंकि डॉक्टर अगर लीव पेपर लिख के देता है तो वो पेपर अगर ऑफिस में जमा करोगे तो आपको जो उस दिन का दिहाड़ी है, उस दिन का जो सैलरी है, आपको कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल में है। तो अभी तक आपकी कंपनी ये इंश्योरेंस कराई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट एक नया वीज़ा लाया है, और इस वीज़ा के तहत आप घर बैठे, यानी ये लोग, जो लोग ऑफिशियली काम करते हैं उन लोगों के लिए वीज़ा है कि आप इंडिया में बैठे बैठे, पाकिस्तान में बैठे बैठे, या किसी भी कंट्री में बैठे बैठे दुबई का वीज़ा लेके, 1 साल का वो वीज़ा रहेगा, 2 साल का वीज़ा नहीं रहेगा, 1 साल का वीज़ा रहेगा, और वहाँ से बैठे बैठे आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो, जो भी कंप्यूटर पर आप काम कर सकते हो, और यहाँ का वीज़ा लगा सकते हो। सारा सिस्टम यहाँ रहेगा। आप आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर 6 महीना लगातार आप अपने कंट्री रह जाओगे तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता था, यानी फिर एंट्री नहीं लेना पड़ता था, एंट्री नहीं कर पाओगे, उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, या कंपनी परमिशन लेगा तभी एंट्री कर सकते थे। लेकिन अब आपके लिए 1 साल का वीज़ा हो गया, जो लोग ऑफिस में काम करने वाले हैं, और आराम से आप 1 साल के अंदर आ सकते हो, जा सकते हो, और वहाँ से अपना वर्क वीज़ा पे काम कर सकते हो। और ये वीज़ा रिन्यूअल भी होगा, अगर कंपनी चाहेगी तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक रिन्यूअल भी करा देगी,
मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे सहूलत हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दुबई आके यहाँ जॉब करने का सपना होता है, तो बहुत सारे महंगाई की वजह से भी यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप घर बैठे बैठे आप अपना कंप्यूटर पे काम करो, ऑफिस का काम करो किसी भी कंपनी के थ्रू, और वो आपका सैलरी वहाँ यानी यहाँ के धर्म के हिसाब से ही मिलेगा। तो यूएई गवर्नमेंट को बिग सल्यूट है, क्योंकि एक ऐसा काम कर देता है कि जो दुनिया में कोई कर ही नहीं पाता, यानी कोई भी कंट्री इस तरह का चीज़ नहीं देती है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अभी बिजनेस हब बना है वो यूएई बना है, यानी दुबई बना है। सारे जितने भी बड़े बड़े कंपनी का ऑफिस आपको दुबई के अंदर मिलेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ जॉब करना भी चाहते हैं, तो अपने घर पे भी रह के जॉब कर सकते हैं। उनके लिए 1 साल का वीज़ा यूएई गवर्नमेंट देने वाली है। तो इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। आप कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, अपना राय भी ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।